हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कभी कभी हम उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। ये कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी रोशनी की जिसे आलिया भूतिया रोशनी कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ रात होते ही अजीब सी घटनाएं होने लगती थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में कहीं दूर जंगल में आलिया के भूतिया रोशनी दिखाई देती। एक हल्की सी हंसी और फिर अचानक रोशनी की चौंक जो गांव के पास आती थी। गांव का नाम था नरगिसपुर। एक गांव बिल्कुल सुनसान जगह पर था, जहां रात के समय कोई बाहर नहीं निकलता था। लोगों का कहना था कि यहाँ के लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं आते थे, और जब भी आलिया की रोशनी दिखाई देती पूरा गांव अपने घरों में कैद हो जाता। एक दिन उस गांव के लड़के मोहन ने ठान लिया कि वह आलिया की रोशनी का रहस्य सुलझाएगा। मोहन था तो बड़ा बहादुर, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे कभी नहीं भूलने देगा। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। मोहन अकेला जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें रुक रुक कर निकल रही थी, पर वह डर के बजाय उत्सुक था। जंगल में जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका पीछा करना शुरू किया। चारों ओर गहरी चुप्पी थी। बस कुछ दूर से, कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। मोहन ने धीरे धीरे उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे याद आया कि लोग कहते थे कि जो भी उस रोशनी के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन मोहन की जिज्ञासा उसे और करीब खींच रही थी। अचानक मोहन ने देखा कि वह रोशनी एक पेड़ के पास से आ रही थी। जैसे ही उसने और कदम बढ़ाए, अचानक रोशनी तेज हो गई और फिर से धीमी हो गई। मोहन ने झिझकते हुए एक कदम और बढ़ाया, और जैसे ही उसकी नजर उस रोशनी पर पड़ी, उसके शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। वो देख रहा था एक अजीब सी आकृति जो हवा में हल्के हल्के झूल रही थी। वो आकृति एक तरह की आकांक्षा दिख रही थी, जिसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो। लेकिन एक और बात थी जो मोहन को चौंका रही थी। उस आकृति के अंदर से एक गहरी आवाज आ रही थी, जैसे कोई व्यक्ति बार बार खुद को पुकार रहा हो, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो मत। मोहन डर के मारे कांपने लगा। उसकी सांसें रुक गई थी। उसकी सांसें रुक सी गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसकी आंखें उस अजीब आकृति से हट नहीं रही थी। तुम्हें नहीं पता, आकृति ने अचानक कहा, यह रोशनी मेरी आत्मा की आहाकार है। मोहन की मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जो तुम्हारे गांव के पास जलते हुए खेतों में मर गया था। मुझे अभी भी उन खेतों के जलते हुए राख का दर्द है। यह रोशनी उसी दर्द का हिस्सा है। उस आकृति ने दर्द भरी आवाज में कहा। यह रोशनी उस अंधेरे का परिणाम है जो हम कभी नहीं भूल सकते, और अब तुम्हें यह रोशनी इस दर्द के साथ हमेशा अपनी आत्मा में महसूस होगी। मोहन को कुछ समझ में नहीं आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछता, रोशनी अचानक और तेज हो गई और आकृति
उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक तरीके से गायब हो गई। मोहन की आंखों में डर का समंदर था, लेकिन लेकिन वह बचने के बजाय उस रहस्यमय रोशनी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक चीख ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। मोहन के पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। उसके पीछे उसी रोशनी की एक और झलक दिखाई दी, और तब मोहन ने देखा वह आकृति अब उसके आसपास थी। वह घबराया हुआ था, लेकिन अब भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो समझ चुका था कि आलिया की रोशनी केवल एक भूतिया घटना नहीं है, यह एक श्राप था। मोहन अब समझ चुका था कि इस रोशनी के पीछे केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि अनगिनत भूत प्रेतों की आत्माएं बसी हुई थी, जिनकी तकलीफ आज भी उस जंगल में सिसक रही थी। और जो कोई भी उसकी तरफ देखेगा वह इन भूतों का शिकार बन जाएगा। मोहन ने डरते हुए अपनी आखिरी बार आवाज लगाई, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन यह उसकी आखिरी आवाज थी। अगली सुबह उसके गांव में मोहन का कोई पता नहीं चला। केवल एक हल्की सी रोशनी और उसकी चीखें रह गई। गांव में फिर से आलिया की रोशनी दिखाई। अब यह रोशनी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। जो भी उस रोशनी का सामना करता, वह जानता था कि उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। यह कहानी का अंत यही है। और अब जब भी आप रात को अकेले कहीं जा रहे हो, तो याद रखें, कहीं दूर उस अंधेरे में आलिया की भूत या रोशनी आपको हमेशा खोजती रहती है। क्या आपने कभी उस रोशनी को देखा है? अगर नहीं, तो बहुत जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि वह रोशनी कभी नहीं रुकती और वह हमेशा अपने शिकार का इंतज़ार करती रहती है।